अब इसके बाद एक और फंक्शन का कंसेप्ट आता है स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन को प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन भी कहते हैं। एक एग्जांपल से पहले हम सब समझ लेते हैं। क्या बोला? स्क्वायर रूट फंक्शन को प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन, अगर ये टर्म दिया है y इज इक्वल टू √4, मैंने कम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था, उसमें भी सेम एग्जांपल लिया हुआ था। y का वैल्यू क्या निकाला था? +2। y का और क्या वैल्यू हो सकता है? अगर इसी दो टर्म को, यहाँ लिखा हुआ है y इज इक्वल टू √4, अगर इसी दो टर्म को स्क्वायर कर दें हम सब, y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट का स्क्वायर करें तो अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इससे क्या इक्वेशन बनता है? y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू निकल के आते हैं। क्या हो सकता है? y हो सकता है 2, नहीं तो -2। -2 का होल स्क्वायर करें तब भी 4, 2 का होल स्क्वायर करें तब भी 4। अब यहाँ से कंडीशन आता है स्क्वायर रूट फंक्शन का। यहाँ तो आउटपुट आ गया -2, लेकिन स्क्वायर रूट फंक्शन के कंडीशन में क्या होता है? स्क्वायर रूट फंक्शन को प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन भी बोलते हैं। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट से मतलब होता है एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट। एब्सोल्यूट टर्म के बारे में एक एक्सप्लेनेशन किया था मैंने। ये किस चीज़ से रिलेट करता है? स्केलर वैल्यू बताता है या मैग्नीट्यूड बताता है। इस स्क्वायर रूट फंक्शन का रूल क्या होता है? f(x) इज इक्वल टू √x। इस √x से जो भी आउटपुट आएगा हमारा, वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमेशा पॉजिटिव होगा। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन ये कहता है अगर हम सब इनपुट कोई पॉजिटिव रियल नंबर दे रहे हैं, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर x हमारा या अगर डोमेन हमारा 0 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में हमारा जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा, एक तरह से रेंज क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स प्लस 0। तो इसको लिख सकते हैं, रेंज हो गया हमारा सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर्स हो जाएगा। या इसको एक और मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिख सकते हैं? R प्लस पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन 0 एक एलिमेंट है, उसको पॉजिटिव रियल नंबर के साथ यूनियन कर दिए। वही अब कंडीशन x का क्या होगा? डोमेन क्या होना चाहिए? डोमेन भी हमारा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए और 0 हो सकता है। यहीं पे अगर कंडीशन देखिए, अगर हम x निगेटिव डाल दें, इफ x इज लेस देन 0, तो हमारा फंक्शन जो बनेगा, इसको ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू √x। तो हमारा जो फंक्शन बनेगा, अगर निगेटिव हो गया x तो ये इमेजिनरी हो गया, तो रियल फंक्शन का जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं किया। रियल नंबर के अंदर कम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। तो इस कंडीशन से रेंज हमारा हो गया क्या? मतलब y का जो आउटपुट निकलेगा वो नॉन निगेटिव रियल नंबर्स का होगा, और जो x का हम इनपुट डालेंगे वो भी सबसेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर्स।
या ये भी लिख सकते हैं r प्लस यूनियन 0। तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू √4। एक एग्जाम्पल ले लिए हम सब जिसमें क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू √4 है। मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या कहता है, हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या 0 से बड़े होने चाहिए। इस कंडीशन में y का तो 2 वैल्यू हो सकता है। एक तरह से y दोनों साइड स्क्वायर कर दिए इज इक्वल टू 4 होगा। y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है वैल्यू, y माइनस 2, y प्लस 2। y का 2 वैल्यू आ गया, +2 एंड -2। एक तरह से यहाँ y का 2 वैल्यू आया, +2 एंड -2। -2 का भी स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, +2 का भी स्क्वायर करेंगे तब भी 4 ही आएगा। लेकिन प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन क्या बोलता है, जो आउटपुट हमारा निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो उस कंडीशन से अगर कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू √x और अगर हम सब x इज इक्वल टू 4 पुट किए तो y का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू 2 आएगा। एक तरह से +2 को प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 4 भी कहते हैं। एक तरह से इस फंक्शन से हमें क्या पता चला, स्क्वायर रूट से कोई भी अगर टर्म बाहर निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे यहीं पे x हमने 4 माना था तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या हुआ, +2। उसी कंडीशन से अगर √a² दिया हुआ है तो जो वैल्यू निकलेगा a वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आप ऐसे भी इसका एक फंक्शन बना सकते हैं, √a² इज इक्वल टू मॉड ऑफ a। इससे क्या निकला, एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट ऑफ a²। अब आते हैं कंडीशन पे, √x का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो इस फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकलेगा, जो हम सबका डोमेन आया उसमें से कुछ पॉइंट्स ले लेंगे, आउटपुट हमारा निकल जाएगा। कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं पहले। लेट x इज इक्वल टू 0 मान लिया हम सब। y क्या हुआ, √0, √0 हो गया 0, ठीक है। x हम सब मान लिए 1 है, √1 क्या होता है, 1 होगा। y इज इक्वल टू √1, 1 आ गया। x ऊपर जा रहे हैं, x इज इक्वल टू 4 मान लिए, ठीक है। उस कंडीशन में y क्या आएगा, y इज इक्वल टू √4 +2। हम सबको जो भी वैल्यू लेना है वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू। अब पॉइंट्स क्या क्या आया, 0 पे 0 होगा, 1 पे 1 आ रहा है, 4 पे वैल्यू 2। अब इससे ऊपर आएंगे। अब अगर x हम लोग 9 रख लेंगे तो y क्या आएगा, +3। तो उस कंडीशन से इसको अगर एक्सटेंड करेंगे, 9 कहीं आगे होगा। ग्राफ कैसा दिख रहा है, यहाँ से एक्सटेंड करता हुआ। तो ये हो गया हमारा ग्राफ एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट या
प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन का। ठीक है, अब इसके आगे हम सब अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। अलजेब्रा में क्या होता है, कैलकुलेशन होता है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है, तो थैंक यू।